कदम कदम पर पुतिन ने की है भारत की मदद और अब रूस बड़ी मुसीबत में फंस गया। पुतिन ने अचानक किस बात के लिए लगाई गुहार, भारत हुआ तैयार। संकट में दोस्त को देखकर भारत सतर्क हो गया, हो गई पूरी तैयारी। चीन देखता रह गया, रूस का सच्चा साथी है भारत, साबित करने का वक्त आ गया। क्या इतिहास का सबसे बड़ा पासा पलट चुका है? जो रूस हमेशा भारत को संकट से बचाता था, आज उसी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेशान है, क्योंकि यूक्रेन के हमलों ने रूस के 53 इलाकों में तेल का अकाल ला दिया है। पुतिन की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है आगे क्या किया जाए। मगर इसी बीच दोस्त को मुसीबत में देख भारत सतर्क हो गया है, क्योंकि इस मौके का फायदा चीन उठा सकता है। तो सवाल यही है कि रूस में अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुतिन को कुछ देशों से मदद की गुहार लगानी पड़ी, और भारत कैसे रूस के लिए सबसे बड़ा संकट मोचक बन सकता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, बात हो रही है रूस में मौजूदा संकट की। भारत इसमें कैसे मदद कर सकता है? यह एनालिस्टिक रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। तो जैसा कि अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि यूक्रेन ने इस बार रूस की उस नस पर हाथ रखा है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, यानी कि उस तेल नेटवर्क पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए, जिससे रूस की 25 से 30% तेल रिफाइनिंग क्षमता धुएं में उड़ गई। नतीजा ये हुआ कि रूस के 53 से ज्यादा राज्यों में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत दिखाई दे रही है। क्रीमिया में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां आधे से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ताले लटक चुके हैं। सरकार ने भी QR कोड दिखाकर तेल देने का राशनिंग सिस्टम लागू कर दिया है। खबर तो यहां तक है कि हालात ये हैं कि मॉस्को के करीब कई शहरों में प्रति गाड़ी सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल की लिमिट लगा दी गई है। केन या गैलन में तेल लेने पर पूरी तरह से पाबंदी है। दक्षिणी रूस के कृषि इलाकों में कटाई के सीजन में ट्रैक्टरों और ट्रकों को तेल नहीं मिल पा रहा। साइबेरिया तक लोग घबराहट में जमाखोरी कर रहे हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि आखिर यूक्रेन ने रूस के तेल नेटवर्क को इस कदर कैसे पंगु बना दिया, जबकि रूस दुनिया को खुद तेल बेचने वाला एक बड़ा देश है। तो बात यह है कि यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदलते हुए फ्रंट लाइन पर लड़ने के बजाय सीधे रूस के आर्थिक इंजन यानी कि उसकी बड़ी तेल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। मॉस्को की मुख्य रिफाइनरी से लेकर क्रोस्नोडार की रिफाइनरीज और वोल्गा नदी के पास समारा और तातारास्तान के बड़े प्लांट्स पर बैक टू बैक हमले किए गए। इन हमलों ने रूस के उन कन्वर्टर्स यूनिट्स को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया जो कच्चे तेल को रिफाइन करके गाड़ियों और मिलिट्री टैंकों के लिए फ्यूल तैयार करती थी। यही वजह है कि आज रूसी सेना के सामने भी सप्लाई चेन का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, और देश के आम लोग पेट्रोल पंपों पर घंटों तेल लेने के लिए यानी कि पेट्रोल डीजल लेने के लिए लाइनों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जो देश खुद दुनिया से कच्चा तेल खरीदता है, वो रूस जैसे महाशक्ति की मदद कैसे करेगा, यानी कि हम। यहीं पर छिपा है कूटनीति का असली मास्टर स्ट्रोक। रूस के पास कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन ड्रोन हमलों ने उसकी उन रिफाइनरीज को तबाह कर दिया जो कच्चे तेल को पेट्रोल डीजल में बदलती है। यानी कि तेल जमीन से निकल तो रहा है, लेकिन गाड़ियों में डालने लायक बन ही नहीं पा रहा। इसके लिए रूस ने कजाकिस्तान और खाड़ी देशों से मदद मांगी है, और भारत अपने सबसे करीबी दोस्त रूस में मौजूद इस संकट को देखकर पूरी तरह से सतर्क भी हो गया है और संभव मदद के लिए तैयारियों में भी छूट गया है। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल हब है। हम रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदते तो जरूर हैं, लेकिन उसे अपनी आधुनिक रिफाइनरीज में चमचमाता हुआ करके पेट्रोल डीजल में बदल देते हैं और पूरी दुनिया को बेचते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुतिन को मुसीबत में देखकर भारत बड़े पैमाने पर तैयार पेट्रोल
सीधे रूस भेज सकता है। भारत के पास इतनी क्षमता है कि अगर वो अपने सप्लाई का एक हिस्सा रूस की तरफ मोड़ दे तो रूस के पेट्रोल पंपों पर लगी ये लंबी कतारें कुछ ही हफ्तों में गायब हो सकती हैं और रूस के पहिए को थमने से रोका जा सकता है। भारत के लिए ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि ग्लोबल कूटनीति के मंच पर अपने सबसे करीबी दोस्त की मदद करने का एक बड़ा मौका है। लेकिन फिलहाल रूस ने कजाकिस्तान जैसे देशों से मदद मांगी है, लेकिन इस जरूरत को देखते हुए भारत पहले से पहले तैयार हो रहा है कि अगर रूस ने हमसे मदद मांगी तो फिर हम सीधे पेट्रोल और डीजल रूस भेज सकते हैं। ये अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा रूस पर लगाए गए तमाम आर्थिक प्रतिबंधों के लिए एक झटका भी हो सकता है। पश्चिमी देशों ने पूरी ताकत लगाई थी कि रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग छोड़ दिया जाए, लेकिन भारत का ये कदम उनके पूरे प्लान पर पानी फेर सकता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि भारत के इस फैसले से पश्चिमी देश भारत से नाराज हो सकते हैं, लेकिन भारत की मौजूदा विदेश नीति इतनी मजबूत है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और अपने पुराने दोस्तों की हिफाजत कैसे करेगा जानता है। इस पूरी कहानी में चीन का चेहरा भी देखने लायक है। अगर मैं यहाँ चीन के बारे में बात करूं तो इस पूरे संकट में चीन की सोच एक अवसरवादी हो सकती है कि रूस तेल संकट के कारण बेबस हो जाएगा और फिर चीन के सामने यानी कि बीजिंग के सामने उसे हाथ फैलाना पड़ेगा, जिससे चीन रूस पर अपनी मनमानी शर्तें थोप सकेगा और उसके प्राकृतिक संसाधनों को कौड़ियों के दाम खरीद सकेगा। लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देगा। भारत रूस को चीन का जूनियर पार्टनर नहीं बनने देगा। चीन की इन्हीं चालाकियों को भांपते हुए भारत बिना शर्त के अपने दोस्त रूस की मदद के लिए तैयार है। दुनिया जानती है कि चीन के साथ दोस्ती सिर्फ व्यापार की होती है, वहां इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती। इसीलिए नई दिल्ली रूस में मौजूद संकट को देखकर पहले से ही तैयार है, क्योंकि भारत जो भी करेगा वो रूस के सम्मान को बनाए रखते हुए करेगा, ना कि उसकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए। दोस्तों, ये वक्त भारत के लिए भी अपने उस कड़े इम्तिहान वाली दोस्ती को साबित करने का है जो दशकों पुरानी है। इतिहास गवाह रहा है कि साल 1971 के युद्ध में जब अमेरिका और ब्रिटेन के नौसैनिक जहाजों ने भारत को डराने के लिए वो आगे बढ़े थे, तब उस वक्त रूस ही था जिसने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेजकर भारत की रक्षा की थी। संयुक्त राष्ट्र में जब जब दुनिया ने भारत को घेरा, तब रूस ही अपनी वीटो पावर से हमारी ढाल बनता आया है। हाल ही में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी पश्चिमी दबाव को दरकिनार करते हुए भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम पड़ा। आज जब रूस एक गंभीर घरेलू संकट में है तो भारत ने अपने दोस्त के लिए पहले से पहले ही मदद का वो दरवाजा खोल दिया जो भारत जैसा एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है, जो अपने दोस्त को संकट से बचा सके। भारत इस मुश्किल घड़ी में रूस के साथ खड़ा है, क्योंकि हमारी कूटनीति सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि दिलों और पुराने एहसानों पर चलती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को रूस की इस वक्त मदद करनी चाहिए? क्या हमें ये मदद करके अमेरिका की नाराजगी मोल लेनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के अगर एनालिस्टिक रिपोर्ट पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। पॉडकास्ट सुनना करते हैं पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।